नमस्कार दोस्तों, गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग देख रहे हैं कि महाजनपद काल, यानी कि महाजनपद काल के हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि सबसे पहले महाजनपद काल कैसे हुए, कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए महाजनपद काल के बारे में आप लोग को कुछ हिंट्स देना चाहते हैं, पहले उसको देखिए आप लोग, तब फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ से थोड़ा सा और इसको हमको डार्क कर लेने दीजिए ताकि आप लोग को दिखाई देने लगे, ठीक है ना। महाजनपद काल, देखिए महाजनपद काल सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह विकसित हुआ। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। छठी ईसा पूर्व में इसको क्रांतिकारी युग भी कहा जाता है, जब मुद्रा का विकास हुआ था, फिर शहर भी बढ़ने लगे थे, इसलिए द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। प्रथम शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं, इसको द्वितीय शहरीकरण बोला जाता है, महाजनपद काल। तो देखिए जो महाजनपद काल है ना, उस समय क्या थे कि जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे जैसे अपना अपना अलग अलग 16 महाजनपदों में बंट गए। जैसे अपना अपना जब होने लगे तो फिर 16 महाजनपदों में बटे। तो इसका जो हम लोग को चर्चा मिलता है, यदि हम बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखें, तो इनका चर्चा मिलता है अंगुत्तर निकाय में, है ना, अंगुत्तर निकाय। और जब हम जैन की बात करते हैं, जब किसका बात करेंगे, जब जैन की बात करेंगे तो उसका भगवती सूत्र में मिलता है। याद रखिएगा आप लोग, भगवती सूत्र किस में मिलता है, तो इसका मिलता है भगवती सूत्र में, और बौद्ध धर्म में मिलता है अंगुत्तर निकाय में। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है कि जो महाजनपद काल है 16 महाजनपदों में बटा था, प्रत्येक को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसमें आप लोग जो 16 महाजनपद हैं, इसमें 4 ही महत्वपूर्ण थे। अब 4 ही कौन महत्वपूर्ण थे उसको देखिए। सबसे पहले तो 16 में सबसे जो शक्तिशाली होता है ना, तो शक्तिशाली थे एक मगध था। अब ये मगध ही क्यों शक्तिशाली था, इसका भी कारण बताएंगे। कौंसल है, क्या थे, कौंसल, एगो वत्स है ना, और एक मगध, कौंसल, वत्स और अवंती भी बोल सकते हैं, अवंती। यह शक्तिशाली राज्यों में एक दूसरे से बहुवज्जी भी था इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसको आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इससे पहले आप लोग को इसको देखिए, हाँ पहले इसको देखिए आप लोग। सबसे पहले दिया है कि 16 महाजनपदों कौन कौन से, अवंती, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, सुरसेन, मत्स्य, कुरु, गंधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल और पंचाल। यह किस किस नदियों में, जैसे कि आप लोग काशी के देखिएगा तो इसका राजधानी बनारस होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। चेदी की राजधानी की कोई चर्चा नहीं करता है। वत्स यहाँ पे अवंती का उज्जैन है, सुरसेन का मथुरा है। तो ये कंप्लीट किस किस नदी पे, देखिए गंगा पे हुए थे, फिर इधर गंधार जो हुआ था सिंध नदी पे हुआ था। और एक बात याद रखिएगा, दक्षिण भारत में है ना, दक्षिण भारत में केवल एक ही अस्मक था जो कि गोदावरी नदी पे विकसित हुआ था, नहीं तो सब उत्तर भारत में महाजनपद काल थे। दक्षिण भारत में केवल अस्मक, ठीक है ना, जिसका राजधानी होता है हाटक। क्या राजधानी होता है, हाटक इसका राजधानी होता है। तो एक बार हम लोग राजधानी पर भी कंप्लीट चर्चा कर लें। सबसे पहले यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा सा बस इस नदियों के बारे में डिस्कस करने के लिए इसको दिए थे। इसके आगे जो आप लोग को है, इसको इसमें आप लोग को कंप्लीट हुआ। देखिए अब जो बात आता है ना, सबसे पहले क्या आप लोग के सामने जो लिखा हुआ है कंबोज, कंबोज है। कंबोज देखिए हमने क्या बताया था कि इसमें इससे पहले बता दिए थे कि जो ये अस्मक है इसका राजधानी हमने क्या बता दिया था, हाटक। हाटक इसका होता है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हाटक इसका होता है, ठीक है ना। अस्मक का जो राजधानी है ना, ये पोटली और पोतन के नाम से जाना जाता है, जो कि गोदावरी नदी पे है। पोटली और पोटल के नाम से जाना जाता है। देखिए गंधार का तक्षशिला है, गंधार का तक्षशिला है। अब ऊपर से उत्तर, बिल्कुल हम उत्तर से एक आला है, ठीक है ना। और देखिए ऊपर लिखा हुआ है वत्स, वत्स का जो राजधानी है वह कौशाम्बी है। किसका है, कौशाम्बी। और ये देखिए अब गंधार का तक्षशिला, कुरु का कहाँ है, तो कहिएगा कि कुरु का जो है यह है आपका इंद्रप्रस्थ। कहाँ है, तो इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य का विराट नगरी। उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे किसका, तो पंचाल का चर्चा करेंगे। ये पंचाल जो है अहि क्षेत्र या
काम्पिल्य 2 भागों में बटा था। अवंती का उज्जैन होता है। अस्मक का बता दिए पोटली या पोतन होता है। फिर इधर से आएंगे अब देखिए, चेदी की राजधानी की कोई चर्चा नहीं करता है। सुरसेन का राजधानी मथुरा था। सुरसेन मथुरा। मगध का राजधानी सबसे पहले, ऐसे तो मगध का राजधानी अपना बदलते गया, सबसे पहले लेकिन गिरिब्रज और राजगृह था। उसके बाद से फिर आपको पाटलिपुत्रा भी हुआ, फिर पाटलिपुत्रा से वैशाली भी हुआ। अलग अलग शासक थे, जैसे कि बृहदर्थ शासक था तो उन्होंने बनाया था गिरिब्रज, लेकिन जब उदयन आया तो पाटलिपुत्रा बना दिया। फिर शिशुनाग वंश में गया तो उसमें शिशुनाग ने क्या किया कि उसको वैशाली बना दिया। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके बाद देखिए, काशी का क्या है, श्रावस्ती है। काशी वाराणसी इसका राजधानी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद से अंग का चंपा है। मल, आप लोग को एक क्या दिख रहा है, इधर दिख रहे होंगे मल। मल का राजधानी 2 भागों में बटा था, एक कुशीनगर में था और एक कहाँ था, पावापुरी में था। वज्जी का तो वैशाली होता है, ये वज्जी जो लिखा है ना, इसका वैशाली होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को राजधानी एक बार थोड़ा सा रिपीट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, पहले बाद में देखेंगे। इससे पहले हम आप लोग को कुछ बताना चाहते थे। ये बताना चाह रहे हैं कि जो मगध था, ठीक है ना। अब देखिए मगध में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कितने कितने शासक थे, कौन सबसे आए प्रमुख। तो मगध में सबसे पहले जो शासक थे वह था 4 शासकों में। मगध जो था, बृहदर्थ वंश था, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। कम से कम आपको मगध का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, बृहदर्थ जो था ना, सबसे पहले था बृहदर्थ वंश। ये बृहदर्थ वंश के आप लोग को केवल एक ही टॉपिक याद रखना है बृहदर्थ वंश में, कि जो इसका अंतिम शासक था, क्या, बृहदर्थ। एक तो इसका तो सबसे पहले अपना प्रथम राजधानी बनाया गिरिब्रिज, ऐसे बोल सकते हैं, राजगृह में। सबसे इसने पहला अपना राजधानी बनाया राजगृह। इसका अंतिम शासक था निपुंजय। क्या नाम था उसका, नाम था निपुंजय। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद से हम आगे चलते हैं। देखिए, अब जो दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद रखिएगा। हर्यक वंश, ये जो हर्यक वंश का यदि हम टाइमलाइन देखें तो इसका टाइमलाइन होता है 544 से 412। 544 से 412 होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसको श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है, बिंबिसार। बिंबिसार था, जिसको हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, श्रेणिक भी इसको बोला जाता है। श्रेणिक भी बोला जाता है। अब बिंबिसार के बारे में आप लोग को पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है कि बिंबिसार सबसे पहले इसका राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। अब जो मगध थी, मगध को नहीं जीतने का एक कारण और भी था कि जो मगध की राजधानी राजगृह था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसमें केवल 2 ही पथ था, एक दक्षिणा पथ और एक उत्तरा पथ। तो दक्षिणा पथ के बारे में बताएंगे कि दक्षिणा पथ के जो आप लोगों ने नाम सुने होइएगा, अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने दक्षिणा पथ गमन करने वाले प्रथम भारतीय आर्य हैं। तो दक्षिणा पथ गमन करने वाले प्रथम भारतीय आर्य कौन है, तो अगस्त्य ऋषि। ठीक है, अब बात हम लोग कर रहे हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में याद रखना है कि बिंबिसार अपना जो शासन को स्थापित करने, तो जो भी इसका प्रतिद्वंदी शासन था, जैसे कि कौशल हो गया, वैशाली हो गया, भद्र हो गया, तो इससे अपना वैवाहिक संबंध यानी कि शादी ब्याह करके अपने बेटी या पुत्र का शादी कर लेते थे, ताकि कभी भी झगड़ा नहीं हो और इसके अधीन रहे। तो इन्होंने एक चर्चा याद रखिएगा कि अपने जो इसका एक वैध चरक थे, जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था, जीवक, जो कि अवंती नरेश पंडचरघोत, यानी कि उसका नाम था क्या, चंड परघोत। अवंती ये जीवक इसका चरित्र थे, जो कि अवंती नरेश चंड परघोत के पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए भेजे थे। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, चंड परघोत, याद रखिएगा, चंड परघोत को पीलिया बीमारी ठीक करने के लिए भेजे थे। किसने भेजे थे, तो बिंबिसार ने भेजे थे। कहाँ का नरेश, तो अवंती नरेश। कहाँ का नरेश, तो अवंती नरेश चंड परघोत के कौन सा बीमारी, तो पीलिया बीमारी, जिसको पांडु रोग भी बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए कि इसके और भी इसके क्या फैक्ट हो सकते हैं। तीसरा याद रखिएगा बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार, इसका जो बिंबिसार एक याद रखिएगा कि ये महाबुद्ध के समकालीन थे। यह किसके समकालीन,
तो बुध के समकालीन थे, बुध के समकालीन। चौथा पॉइंट याद रखना है कि बेलुवन नामक, याद रखिएगा बेलुवन, क्या बेलुवन नामक इन्होंने उद्यान, बेलुवन नामक उद्यान महात्मा बुद्ध को दिए थे, उद्यान महात्मा बुद्ध को दिए थे, यह दान स्वरूप किए थे महात्मा बुद्ध को। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना 3। और एक बात और इसके एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि 3 इसकी शादी हुई थी। जो पहला इसकी पत्नी थी, पत्नी, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पत्नी, तो एक थी, तो प्रथम थी वह महाकेशला थी, महाकेशला। दूसरा थी छेलना, जिसको चेलना नाम बोलते हैं, दूसरा थी चेलना, चेलना, कभी कभी इसको छेलना भी लिखता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो तीसरा थी, तीसरा को इन्होंने कहा क्षेमा, तीसरा कौन थी, क्षेमा, कभी कभी इसको खेमा भी लिखता है। यहाँ से देखिए कि अब जो पूछता है इससे क्या रिलेटेड, एक छेलना जो थी ना, इसी का पुत्र था अजातशत्रु, जो कि उसकी द्वितीय पत्नी। क्वेश्चन पूछता है कि अजातशत्रु बिंबिसार की कौन से पत्नी का पुत्र था, प्रथम महाकेशला, द्वितीय छेलना और तीसरा खेमा। तो छेलना का पुत्र था अजातशत्रु, याद रखिएगा छेलना का पुत्र था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर, अब इसके बारे में हम देखेंगे अजातशत्रु के बारे में, है ना। अब आ जाइए, जब उसका हत्या कर अजातशत्रु अब गद्दी पर बैठ गया, अजातशत्रु जब यह गद्दी पर बैठा तो उसने क्या देखा, ये किसका पुत्र था, तो सबसे पहले इतना, अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। क्या कहा जाता है, पितृहंता। लेकिन अजातशत्रु इतना शक्तिशाली था कि वज्जी, और यहाँ पे देखिए काशी, और यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा कि काशी और लिच्छवी या काशी और वज्जी को मिलाने वाला, काशी और वज्जी को मगध में मिलाया था, काशी और वज्जी को मगध में मिलाने वाले शासक कौन था, अजातशत्रु, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा कि इसमें उन्होंने 2 प्रकार के हथियार का यूज किया था। एक को बोलते हैं हम लोग रथमसूल, क्या बोलते हैं, रथमसूल, ये हथियार का यूज किया था रथमसूल। और महाशिला कंटा, महाशिला कंटा। अब महाशिला कंटा का क्या मतलब है कि देखिए, महा मतलब होता है कि बड़ा, शिला मतलब पत्थर, कंटक मतलब ये वो ऐसा एक यंत्र रखा था ना कि बड़ा बड़ा पत्थरों को फेंकता था। और रथमसूल का था कि इसके एक ऐसा रथ था जिसके चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा गद्दा रखा हुआ था, यानी कि गद्दा लगा हुआ था, जो कि शत्रु को विनाश करने के लिए बहुत पर्याप्त था। तो रथमसूल और महाशी। और सबसे पहले जो याद रखिएगा इसके बारे में कि सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में राजगिरी में, वह अजातशत्रु के अध्यक्षता में, और उसका जो अध्यक्ष शासक था अजातशत्रु, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। आप लोग को बौद्ध धर्म में हम कंप्लीट बारे में बता चुके हैं, बौद्ध धर्म के पीछे लेक्चर है, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ, तो राजगृह में। तो क्या याद रखना है, पितृहंता, अजातशत्रु के शासनकाल में ही। अब एक और बात याद रखिए कि जो आज किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, तो अजातशत्रु के, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में मृत्यु हुआ था। अब फिर अजातशत्रु को इसका पुत्र उदयन ने हत्या कर दिया। कितना रिलेट हो रहा है, देखिए रिलेट करते चलिए, जब तक रिलेट नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। अब अजातशत्रु का इसका पुत्र उदयन आया और उसने हत्या कर दिया, उदयन। अब उदयन के बारे में देखिए, उदयन अपना राजगृह से पाटलिपुत्रा अपना स्थान चेंज किया। बस इतना ही याद रखिएगा कि पाटलिपुत्रा राजधानी किसने बनाया, जो आधुनिक पटना, अपना राजधानी बनाया है उदयन, जो कि किसका पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र। उदयन का पुत्र अब नागदशक हर्यवंश का अंतिम शासक हो गया। अब इसी का पुत्र था एक नागदशक, इसी का पुत्र नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक हो गया। तो कितना हम लोगों ने बृहदर्थ वंश, हर्यक वंश का चर्चा कर लिया। इसके बाद से चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश की, किसका, तो शिशुनाग वंश की। अब देखिए जो तीसरा इसका शासक था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश क्या था, तो देखिए शिशुनाग वंश में याद रखिएगा जो सबसे अच्छा शासक था वह था शिशुनाग। अब शिशुनाग के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि जो शिशुनाग सबसे पहले अवंती को अपने में मिलाया, किसको मिलाया, तो
तो अवंती राज्य को अपने में मिलाया। तो मगध और अभी बताए थे कि काशी और वज्जी को किसने मिलाया, अजातशत्रु, लेकिन अवंती को किसने मिलाया, तो शिशुनाग। इसके बारे में याद रखिएगा कि जो शिशुनाग शासनकाल में पाटलिपुत्र को बदलकर ये अपना राजधानी सबसे पहले वैशाली बनाया था। अब तो पाटलिपुत्र उदयन बनाया था, लेकिन इसने अपना राजधानी कहाँ बना लिया, तो वैशाली बना लिया। उदयन के बारे में बताए थे कि देखिए अब कहाँ से कहाँ चला है, सबसे पहले राजगृह, पाटलिपुत्रा, फिर वैशाली चला गया राजधानी मगध का। अब दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें द्वितीय जो कला अशोक के तिथि में इसमें द्वितीय हुआ था, यानी कि नागवंश में जो कला अशोक शासक थे तो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है ना। अब बस इतना। और अवंती को जीता था, एक बात याद रखिएगा, अवंती को जीतकर मगध में मिलाने वाला शासक कौन था, शिशुनाग। अवंती को जीतकर, दो ही पॉइंट याद रखना है इसमें, अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने वाला। अब हम लोग लास्ट चर्चा करने वाले हैं किसका, तो लास्ट चर्चा करने वाले हैं नंद वंश। नंद वंश का यदि हम संस्थापक बोले तो महापद्म नंद, महापद्म नंद थे। महापद्म नंद का भयानक सेना रखने वाले सेनापति थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, भयानक सेना रखते थे नंद वंश का। और सबसे इसका अंतिम संस्थापक कौन था, तो घनानंद था। अंतिम, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतिम कौन था, तो घनानंद था। और यह किस जाति से, ये भी क्वेश्चन जान जाइए कि ये नाई जाति के थे लोग। नाई मतलब होता है हजाम, यानी कि ठाकुर। क्या होता है, ठाकुर, ठीक है ना। अब जो नंद वंश के, तो इसके बाद से अब नंद वंश के अब फिर चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नंद वंश को खत्म कर चंद्रगुप्त मौर्य के, तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। और विदेशी आक्रमण जैसे कि ईरानी आक्रमण थे, सिकंदर आए थे, फिर इधर यूनान के आक्रमण आए थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है। देखिएगा क्वेश्चन कितना ईजी आप लोग के लिए हो जाएगा। पहले बताने का मतलब 10 या 15 मिनट पहले बताते हैं, उसके बाद से अब क्वेश्चन कराएंगे। अब क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, आंसर टिक करते रहिए। मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता था, अभी बोले अजातशत्रु, तो हर एक वंशीय शासकों, अपियुक्त में से कोई नहीं, इतना। तो देखिए हर एक वंश के कौन थे, तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु, बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु, अजातशत्रु का हत्या, उसका पुत्र कौन, तो उसका पुत्र किया था उदयन ने। यहाँ से सही आंसर होगा हर एक वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बनाते चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काशी और लिच्छवी को, अभी बोले हैं कि काशी और लिच्छवी को कौन किया था, तो अजातशत्रु। इसमें 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया था, रथमसूल और महाशिलाकंटक। तो यहाँ से जो सही सूत्र आंसर होगा टिक करते चलिए। अब बस पढ़ाने का ये मतलब, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो किस राज्य का, तो अवंती का किया, वत्स कौशल। इसमें से कह रहे हैं कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया। अवंती का तो किया, वत्स कौशल, काशी का नहीं किया है। यह काशी का किया है कौन, तो अजातशत्रु ने किया है, जो कि हर्यक वंश का था। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा काशी। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की, इसको तो हम पढ़ाने वाले हैं कि अगले ही पढ़ाएंगे कि विदेशी आक्रमण में सिकंदर किसके समकालीन था, सिकंदर के साथ कौन सा हेरोडोटस नामक एक इतिहासकार आए थे, कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। हालांकि जो पूछ दिया तो इसका मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। इसको देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु को किशनगढ़ राज्य के साथ युद्ध करना पड़ा, तो पंचाल में बाबू, इसका जो सही आंसर होगा पंचाल। इसको देखिए, नंद वंश का संस्थापक अभी बोले हैं महापद्म नंद, जो कि भयानक सेना का सेनापति थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, अभी बोले थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य, एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य यानी कि पत्थरों से एक किला बनवाया था अजातशत्रु ने। किसने, अजातशत्रु ने। बिंबिसार का वध किया, अभी बोला है ना कि उसका पुत्र अजातशत्रु का किसने किया, तो उदयन। बिंबिसार का, अजातशत्रु जिसको पितृहंता बोले थे, और अजातशत्रु का किसने, तो उदयन। यदि इसका पूछता तो, लेकिन इसका पूछा है तो बिंबिसार आपका सही आंसर होगा। बिंबिसार का किस वंश का संस्थापक था, अभी बोले कि 549 ईस्वी में हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची देखिए, 16 महाजनपदों की सूची यदि बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखें तो अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म की दृष्टि से देखें तो भगवती सूत्र।
भगवती सूत्र। भगवती सूत्र इसको देखिए, महाजनपद काल के गणतंत्र परिषद सदस्य जिसने स्थापित, आजकल के जिस प्रकार हम लोग संसद में बैठते हैं उस प्रकार के संसद किस रूप में हुआ करता था, तो संस्थागार हुआ था, सभा और समिति नहीं। गणपूर्ति का मतलब होता है कि 1/10 भाग यदि सदस्य उपस्थित हो गए मतलब गणपूर्ति हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, पाली ग्रंथों ने गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक नाम दिया है। यहाँ से क्वेश्चन में कहा है कि मगध राज्य का प्रथम राजधानी, अभी बोले थे कि जो बृहदर था राजगृह, उसके बाद से कौन आ गया, तो सबसे उसके बाद से आ गया उदयन जो कि पाटलिपुत्रा किया, फिर शिशुनाग ने आकर उसको वैशाली कर दिया। तो सबसे पहले पहला नंबर पर ए, दूसरा नंबर पर ए और तीसरा नंबर पर ए। भारत सिक्के मुद्रा का प्रचलन 6ठी शताब्दी, बोले थे ना कि मुद्रा काल सबसे पहले हुआ था, द्वितीय शहरीकरण हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, उसी दौरान महाजनपद काल का उदय भी हुआ था। इसको देखिए आप लोग, निम्न राजाओं पर अजातशत्रु प्रसेनजीत, ये बौद्ध काल के समकालीन थे। बौद्ध काल के समकालीन अभी बताए हैं कि जो बौद्ध काल के समकालीन कौन कौन थे, तो अजातशत्रु भी थे और प्रसेनजीत भी थे, और बिंदुसार नहीं थे क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उस समय जो मर चुके थे। और बुध कब मरे थे, तो आपको बताए थे कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष के दौरान बुध का मृत्यु हुआ था। तो 1 और 3 सही है, जो कि सी नंबर में दिया गया है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य युवक को, अभी बोले थे कि क्या बोले थे, पर्ण, इसका जो चर्ण परघोत यानी कि अवंती नरेश परघोत के पीलिया रोग के ठीक करने, अभी ना इसके चर्चा अभी हम लोग किए थे कि पीलिया रोग के चर्चा करने के लिए इसको बोलते हैं पांडु रोग भी, जो कि अवंती नरेश कौन भेजे थे, तो बिंबिसार भेजे थे। तो किसके, तो अवंती नरेश के पीलिया रोग को ठीक करने के लिए, ये युवक थे ना उनका वैद्य थे। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के राज्य की शासक ने प्रथम बार रथमुसला, देखिए अभी बोला है ना कि रथमुसला और महाशिला कंटका, इसका जो प्रयोग अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध किए थे, तो अजातशत्रु ने किए थे लिच्छवी नरेश, यानी कि लिच्छवी, जो आप लोग देखे होइएगा कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली को अपना अधीन करने के लिए। निम्नलिखित में से किसे सोनिया और द्युमित्र लिखने वाले, देखिए बिंबिसार के थे। भयानक सेना, तो भयानक सेना कह देगा तो महापद, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नियमित सेना, तो सही आंसर होगा बिंबिसार। देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध राज्य में किसने किया था, अजातशत्रु, रथमुसला और अभी रथमुसल, और कौन सा हथियार का प्रयोग, महाशिला कंटक। गृहपति का मतलब होता है धनी किसान। आप लोग को कल बताए थे लेक्चर में कि उसमें जो गहपति होता है, यानी कि संगम साहित्य में जो गहपति होता है वह परिवार का मुखिया होता है। बेलार के बारे में बताए थे कि जमींदार होता है। उज्जर के बारे में बताए थे कि हल चलाने वाला व्यक्ति होता है। देखिए इसका कंप्लीट पीडीएफ जितना ए बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलता है गुड्डू मैथमेटिक्स जोन पे। जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, गुड्डू मैथमेटिक्स जोन, वहाँ से आप लोग का इसका कंप्लीट पीडीएफ मिलता है। मैथमेटिक्स जोन जाइएगा, वहाँ पे सर्च मारिएगा, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, आज यहाँ पे महाजनपद काल को हम लोगों ने एंड कर दिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने रेस्पॉन्स जरूर भेजें।